मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत ही दर्दनाक और बड़ी अफसोसनाक ख़बर पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक अस्पताल में आग लगी महाराष्ट्र के और 10 नवजायदा बच्चे यानी जो अभी पैदा हुए हैं और अस्पताल में आईसीयू सेंटर वगैरह में रखे हुए हैं, ऐसे 10 बच्चे जिंदा जल गए हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है। मैं थोड़ी सी तफसील से आपको बताऊंगा कि क्या मामला हुआ है। आप इस पूरी खबर को ज़रूर सुनिए और ख़ूब शेयर कीजिए। आप अगर किसी बात को शेयर करते हैं और जब ज़्यादा शेयर होती है तो फिर हुकूमतों को भी शर्म आती है, क्योंकि गोदी मीडिया या सत्ताधारी मीडिया आमतौर से ऐसी चीज़ों को नहीं बताती है। लेकिन वैसे लगता है कि ये महाराष्ट्र का वाक़या है तो इसको मीडिया अच्छे से दिखाएगी। आप समझ गए होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है तो मुझे लगता है कि गोदी मीडिया थोड़ा सा चीखने का हक ज़रूर अदा करेगी। खैर, चीखना चाहिए ऐसे मामले पर, क्योंकि ये जनता की जानों से खेलने वाला मामला है और इस पर मैं थोड़ी तफसील करूँगा कि क्या होना चाहिए अस्पताल के मुलाजिमीन ही नहीं बल्कि अस्पताल के ज़िम्मेदारों और लापरवाह जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ी मैं इस पर भी बहस करूँगा। पूरी खबर ज़रूर देखिए। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको प्यारे मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने मिले तो फिर इस बेबाक और बेखौफ चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने अल्लाह ने जो भी ताकत दी है, आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी दिया जाता है। तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी ताकत दी है उस एतबार से चैनल की माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर करें। जी हाँ नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में आज ये एक बड़ा अफसोसनाक मुद्दा मैं ले रहा हूँ कि एक महाराष्ट्र के भंडारा में एक अस्पताल में आग लगी और 10 नवजायदा बच्चे ने जो अभी अभी पैदा हुए हैं, जो अस्पताल में हैं डिलीवरी के बाद। आप जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रखना पड़ता है, या अभी अभी पैदा हुए हैं ऐसे बच्चे। आखिर 10 बच्चे जिंदा जल गए। मैं इसलिए प्राइम न्यूज़ में ले रहा हूं कि इससे पहले आपने देखा होगा कि गुजरात से भी खबरें आई कि कोविड सेंटर में आग लगी और कोरोना के मरीज जिंदा जल गए। तो आखिर अस्पतालों में जिस तरीके से ये लापरवाहियाँ होती है, इन लापरवाहियों के खिलाफ बाकायदा सख्त कार्रवाइयाँ भी होनी चाहिए। इसलिए मैं ख़ास तौर से इस पूरी खबर को बयान कर रहा हूँ। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि पहले पूरी खबर क्या है। जी हाँ, रियासत महाराष्ट्र के भंडारा, महाराष्ट्र के ज़िला भंडारा के एक सरकारी अस्पताल में शनिचर के रोज़ ये खौफनाक आग लगने का वाक़या सामने आया, जिसमें 10 नवजायदा बच्चे बिल्कुल यूँ समझिए कि ज़िंदा जल गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। और ख़बर ये भी है कि 7 बच्चों को किसी तरीके से बचा लिया गया। वज़ीर आला सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र ने तहकीकात का ऐलान कर दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पतालों का रोना कब तक रोए। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सरकारी अस्पताल में जो लोग सरकारी नौकर अपने आप को समझकर मनमानी करते हैं और इंसानों की ज़िंदगी से खेलते हैं, इन मुजरिमों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि लापरवाह अगर कोई पाया जाता है इस हादसे में या और ऐसे जो भी हादसे होते हैं, ऐसे लापरवाहों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। सरकारी अस्पताल में लोग क्यों नहीं आ रहे
हैं। उसकी वजह है कि इन लोगों पर से भरोसा उड़ गया है। सरकारी अस्पतालों की लापरवाही और गफलत की वजह से लोग जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। भंडारा का यह वाकया आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अस्पताल की इमारत में किस तरह आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। जिंदा बच्चा जो बचाया गया वो भी आप देख सकते हैं कि एक औरत उसको अपने गोद में लिए हुए है। ऐसे ही आग बुझाते फायरमैन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जले हुए अस्पताल की तस्वीरें आपके निगाहों के सामने स्क्रीन पर आप देखें, और एक पूरा के पूरा जम गफीर है। लोग बड़ी तादाद में वहां पर जमा हो गए। हादसे के बाद अस्पताल के बाहर लोगों का हुजूम भी देखा जा सकता है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद खंडाते ने बताया कि चाइल्ड केयर वार्ड में, जो इस अस्पताल में चाइल्ड बच्चों का जो वार्ड था, 1 माह से 3 माह तक की उम्र के 17 बच्चों को वहां पर रखा गया था। सुबह नर्स ने देखा कि उस वार्ड से धुआं निकल रहा है। इस वाकये की डॉक्टरों को फौरन इत्तला दी गई। अस्पताल के अमले ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, जिसमें 7 बच्चों को ही बचाया जा सका। बकिया 10 बच्चे आखिर जिंदा जलकर हलाक हो गए। क्या मंजर रहा होगा, आप थोड़ा तस्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए क्या क्या मंजर रहा होगा। और जिनकी औलादें गई है, उन माओं का, उन ख़ानदान वालों का क्या हाल हुआ होगा। हुक्काम ने इस वाक़े की तस्दीक की है कि हाँ ऐसा हुआ है, और हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए हैं। डॉक्टर ने बताया कि जाबहक होने वाले बच्चों के वालिदैन को इस वाक़े के बारे में जानकारी दे दी गई है। हादसे में जिंदा बच जाने वाले 7 बच्चों को दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये खैर महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले का ये वाक़या है। लेकिन आपने इससे पहले भी देखा होगा कि कोविड के मामले में किस तरह सरकारी अस्पतालों में लोगों की जानें गई है। मैं क्या बात कहूँ, मेरे अपने ज़िले के सिविल अस्पताल का मामला ये हो गया था कि लोगों के दिमाग में ये बैठ गया था कि सिविल में गया यानी जिंदा बचकर नहीं आना है, बल्कि सिविल के नाम से भी लोग दम तोड़ रहे थे। तो सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल हर इलाके के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि इंसानियत के नाते सरकारी अस्पताल में जाया करो। वो नेता जो लोगों के वोट पर जीत के आते हैं, गरीबों के वोट पर जीत के आते हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए और उन्होंने सरकारी अस्पताल के दौरे करना चाहिए और सरकारी अस्पताल की लापरवाही पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। आज ये खबर देखकर मैं बिल्कुल मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इसको प्राइम न्यूज़ में ख़ास तौर से जिक्र किया है। गुजरात के कोविड सेंटर में भी जब आग लगी थी और जिस तरीके से कोरोना के मरीज़ जिंदा जल गए थे, तो उस वक़्त भी मैंने बताया था कि जी हाँ, ये वही गुजरात मॉडल है जिस गुजरात मॉडल को दिखाते हुए पूरे मुल्क का सत्यानाश किया गया और 2014 में इलेक्शन जीता गया। फिर उसके बाद में पूरे मुल्क का क्या हाल हुआ है वो सब जानते हैं। इसलिए सरकारी अस्पतालों में ख़ास तौर से हर इलाके के सामाजिक जिम्मेदार, सियासी जिम्मेदार, या अल्लाह ने जिनको कुछ ओहदा रुतबा और पकड़ दी है, उन तमाम लोगों ने अपने अपने इलाकों के सरकारी अस्पताल में जाकर वहां की देखभाल करना चाहिए। और वहां कोई कमी बेशी नजर आती है तो आवाज उठानी चाहिए। और वहां जो डॉक्टर या जो लोग काम कर रहे हैं, जो सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, वो सरकार की नहीं, हमारे अपने टैक्स की, हमारी अपनी कमाई ले रहे हैं। तो वहां पर किसी को यह समझने का मौका ना दे कि वो सरकारी नौकर है, सरकारी अस्पताल है। यहां तो गरीब ही आते हैं, तो कोई बात नहीं, लापरवाही भी करे तो कुछ नहीं। आप रातों को देखो कि जो ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं उनको वहां पर पेशेंटों के साथ छोड़ दिया जाता है। माहिर बड़े बड़े डॉक्टर सरकारी अस्पताल में मौजूद नहीं रहते हैं। कभी कभी तो सिविल सर्जन और डीन भी मौजूद नहीं रहते हैं। तो इसलिए हर इलाके के सामाजिक संस्थाओं के जिम्मेदारों की यह जिम्मेदारी है, हर इलाके के नगर सेवकों की यह जिम्मेदारी है कि अपने अपने इलाकों के सरकारी अस्पताल में पूरी तरीके से नज़र रखें, क्योंकि इंसानी जान बड़ी कीमती है। और सरकारी अस्पताल में काम करने वाले अक्सर लोग इंसानी जानों से खेलने में शर्म महसूस नहीं करते और लापरवाही इसलिए करते हैं कि उनको मालूम है यहाँ तो सब गरीब भी लोग आते हैं और ये सरकारी अस्पताल है, और लोगों को मालूम है कि सरकारी अस्पतालों का कारोबार और सरकारी कामों का हाल क्या होता है। लेकिन ये गलत बात है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने इलाकों के सरकारी अस्पतालों पर अच्छी तरह से ध्यान दें। ये भी एक पुण्य का, अजर का, सवाब का काम है।